हेलो एवरीवन। आज हमारा पार्टनरशिप का सेकेंड क्लास है। पार्टनरशिप की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी थी, उसमें हमने 9-10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारे 3 क्वेश्चन सीट के बाकी है। बाकी फिर हम व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे कुछ हैं। और आज हम ये दोनों कंप्लीट करके पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। व्यापम में एमपीएसआई और एमपी पुलिस दोनों में हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का आया हुआ है, वही क्वेश्चन लाए हैं। बाकी एग्जाम में पार्टनरशिप के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, इक्का दुक्का। लेकिन जो एसआई और एमपी पुलिस का एग्जाम है उसमें पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पार्टनरशिप के आए हुए हैं। तो चलो हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप बहुत सिंपल है, इसमें बहुत मजा आने वाला है करने में। जो व्यापम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत सिंपल है और बहुत मजा आने वाला है उन्हें करने में, क्योंकि वो फ्री के 1 नंबर देते हैं, कुछ है ही नहीं उनमें। चलो ये क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल प्री के हिसाब का है, उसी लेवल का है। तो इसे हम देखते हैं। A and B invest their capital in the ratio 3:2। A और B ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने जो भी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की वो किस रेशियो में की? 3:2 में। If 5% of the total profit is denoted and the rest profit is divided in the ratio of capital। ठीक, अब क्या किया उन्होंने? किस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट की? 3:1। यदि वो 5% का डोनेशन नहीं देते तो हम इसी रेशियो में उनका प्रॉफिट बांट देते, 3:1 में, 3:2 में। लेकिन क्या हुआ है कि ए और बी ने धर्मान थे, यानी कि वो धर्म कर्म में विश्वास रखते थे, और उन्होंने क्या किया कि 5% जो भी उनका प्रॉफिट है उसमें 5% उन्होंने क्या किया है कि डोनेशन देते हैं। तो 5% क्या देते हैं? डोनेशन। और इस सब के बाद में क्या होता है कि जो ए है, ए 5% डोनेशन देने के बाद ए को 8,550 रुपए एज अ प्रॉफिट ऑफ शेयर मिलता है। यानी ए को कितना मिलता है? 8,550 रुपए एज अ प्रॉफिट ऑफ शेयर। तो पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, यानी ए प्लस बी को मिला के प्रॉफिट कितना है। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे? इसका हमें क्या दिया है? रेशियो दिया है। तो ए रेशियो बी क्या दिया है हमें? 3:2। ये हमें दिया गया है। ए रेशियो बी हमें क्या दिया गया है? 3:2। अब एक और चीज है क्या कि हमें 5% डोनेशन भी है, जो ए और बी 5% डोनेशन देते हैं वो भी है। तो 5% डोनेशन 1/20, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए। टोटल प्रॉफिट क्या है? 20 रुपीस या 20 यूनिट। उसमें से एक यूनिट जो ये है, ये क्या है? डोनेशन है। ये क्या है? डोनेशन। ये क्या है? डोनेशन है। जो ऊपर वाला 1 है, ये क्या है? डोनेशन है। तो बचा कितना? 19, यानी कि कितना बचा है? 19 यूनिट। 19 यूनिट बचा हुआ है हमारे पास। कितना बचा हुआ है? 19 यूनिट। ठीक, चलो हम 3 और 2 को 19 में नहीं बांट सकते। 3 और 2 को हम 19 में नहीं बांट सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि कैसे कि ये 3 और 2 में 19 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि कैसे कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई किया तो ए और बी का क्या हुआ?
3 इंटू 19 और 2 इंटू 90, तो ये हुआ 57 और ये हुआ 38। यानी कि इस रेशियो में, अगर इस रेशियो में ये टोटल 95% हो जाएगा, और हमें 95% ही क्या करना है, 95% ही हमें क्या करना है, दोनों में आपस में बांटना है। जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसी रेशियो में हमें बांटना है। कितना? 95 यूनिट। तो मैंने क्या किया, 57 और 38, ये 57% है और ये कितना है, 38%। ये मैं ऐसे मान लिया, यानी ये ऐसे आ गया। तो अब हमें क्या दिया गया, ए का प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि जो ए है इसका प्रॉफिट दिया गया है। ए 57 यूनिट इक्वल टू 57 इक्वल टू कितना हो गया, 8550। ये कटेगा कितने से, 150 से, तो कितना हो गया, 150 यूनिट। 150 यूनिट क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 150। लेकिन हमें निकालनी कितने यूनिट की है, 100 यूनिट की। यहां से हमें कितने यूनिट की निकालनी है, 100 यूनिट की। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 100 यूनिट। तो 100 इंटू 150 इक्वल टू 15,000, यानी कि 15,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 15,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट क्या होगा उसका, 15,000 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A puts, क्वेश्चन है नेक्स्ट, A puts रुपए 375 more in a business than B. A invest for 8 months, while B for 4 months. If the share of A is 75 more than that of B out of total profit of 125, find the capital invest by A. Find the capital invest by A। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है,
कि ए है, दो व्यक्ति है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि दो व्यक्ति है ए और बी। ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया। ए ने बी से 375 रुपए क्या ज्यादा इन्वेस्ट किया। और क्या दिया गया, ए ने 8 महीने के लिए और बी ने 4 महीने के लिए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ए ने कितने 8 महीने के लिए और बी ने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और क्या दिया गया, टोटल प्रॉफिट 175 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा है 175 रुपए, लेकिन उसमें से ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले। टोटल जो प्रॉफिट है वो 125 रुपए है। टोटल प्रॉफिट कितना है 125 रुपए, लेकिन क्या हुआ है कि जो बी है उसे ए से 75 रुपए कम मिले, या फिर ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले। क्यों मिले भाई ज्यादा, क्योंकि ए ने रुपए भी ज्यादा इन्वेस्ट किए थे और उसने ज्यादा महीने के लिए भी किए थे, इसलिए उसे 75 रुपए ज्यादा मिले। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए को कितने रुपए ज्यादा मिले 75। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट 125, उसमें से 75 ज्यादा मिले इसे, तो कितने बचे 50 दोनों में बट गए, 25। ठीक है, 25 एंड 25। ए और बी को 25 मिले, ये 25 मिले और 75 ये, तो ए को कितना मिला, ए को 100 रुपए मिले और बी को कितने मिले 75 रुपए। ये क्या है उसका प्रॉफिट है, अब क्या है, टाइम दिया गया है हमें, टाइम कितना दिया गया है, ए ने 8 महीने और बी ने 4 महीने इन्वेस्ट किया। टाइम दिया गया और हमें क्या दिया गया, प्रॉफिट दिया गया और टाइम दिया गया। अब प्रॉफिट हो गया और टाइम हो गया, हमें निकालना क्या है, कैपिटल कैसे निकालते थे, इन्वेस्ट या प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इनटू टाइम। यानी कि हमें कैपिटल निकालना है तो हम प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी जो प्रॉफिट दिया गया है उसे हम क्या है टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगी उसी रेशियो में। तो कैपिटल क्या हो गई, कैपिटल, इसमें मैंने डिवाइड किया, ये कितना आया, ये 4 बार कटा तो ये 25/2, ये 25/4, ये 25/2 और ये 25/4। ठीक है, या फिर मैं यहां से इसे काट देता हूं, ये 4 आएगा और ये कितना आएगा 1 और ये 1। ठीक है, अब मैं यदि 4 से ये दोनों कट गए, ये इधर आ गया तो आ गया ए रेशियो बी, क्या आ गया, ए रेशियो बी आ गया 2:1। ए रेशियो बी कितना आ गया 2:1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट, डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 375, 1 यूनिट इक्वल टू 375। यानी कि ए ने कितने इन्वेस्ट किए, ए की कैपिटल बी से कितनी है 1 यूनिट ज्यादा, ए की कैपिटल बी से कितनी है 1 यूनिट ज्यादा, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी है 375 रुपए। यानी जो ए है वो बी से 375 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ये मैंने यहां पे रख दी, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 375 रुपए। अब पूछा क्या गया है कि ए की कैपिटल हमें बतानी है, तो कैपिटल ए की कितनी है 2 यूनिट,
एज कैपिटल कितनी है, एज कैपिटल इक्वल टू 2 यूनिट। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 375, ये हो जाएगा 700 रुपीज। यानी ए ने कितने इन्वेस्ट किए 700 और बी ने कितने किए 375 रुपीज। ठीक है, समझ में आया, सिंपल ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इन्वेस्ट, क्वेश्चन है ए इन्वेस्ट रुपीज 768 more than B, but B has invest his capital for 7 months and A for 4 months. If the share of A is 42 more than that of B, out of the total profit of rupees 358. Find the amount invested by B. Find the amount invested by ये क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, दो पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी, ए ने 768 रुपए बी से ज्यादा इन्वेस्ट किए। जो ए की इन्वेस्टमेंट थी वो बी से 768 रुपए ज्यादा थी, और जो बी था उसने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ए ने सिर्फ 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बी ने कितने 7 महीने के लिए और ए ने कितने सिर्फ 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और क्या दिया गया है कि टोटल प्रॉफिट 358 रुपए हुआ। जो भी इन्वेस्टमेंट 7 महीने या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ 358 रुपए। टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 358 रुपए हुआ। उसमें से जो 358 प्रॉफिट हुआ उसमें बी से ए को 42 रुपए ज्यादा मिले। जो भी उन दोनों में आपस में बांटा गया उसमें बी को ए से 42 रुपए क्या कम मिले, यानी ए को बी से 42 रुपए ज्यादा मिले। तो पूछा गया है कि बी का अमाउंट कितना था, यानी कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया। चलो पिछली बार जैसा सेम है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 358, इसमें से 42 घटा दो तो क्या आ जाएगा 61
613। इसे 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 158, यानी कि 158 और 158 दोनों में डिवाइड हुए और जो ए है उसे 42 रुपए ज्यादा मिला। तो ए और बी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ शेयर है, ए को कितना मिला 158 प्लस 42 200। ए को कितना मिला 200, 158 प्लस 42 200 और बी को कितना मिला 158। टाइम पीरियड क्या है, टाइम ए ने 4 महीने के लिए, बी ने कितने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट। ठीक है, अब हम इससे कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल हम कैसे निकालते थे, इसमें डिवाइड देकर, तो इसमें मैंने डिवाइड दिया 50 से गया, इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये 50:1 58/7 आ गया। लेकिन मैं इसे 2 से काट देता हूं, ये 25 और ये हो गया हमारा 2 से काटा 79। ठीक है, 25 और 79 ये इधर पे जाएगा तो ए बी क्या हो जाएगा 25 × 7 और 79, इस रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा तो ये हो जाएगा 175 और 79। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट ऑफ शेयर आ गया 17, ये सॉरी ये क्या आ गई, इसकी कैपिटल आ गई। ये क्या है, ये कैपिटल आई है, ये क्या है उसकी कैपिटल का रेशियो है। कैपिटल का रेशियो हमें क्या दिया गया 768 मोड, इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा 96 यूनिट। कितना आया 96 यूनिट। 96 यूनिट इक्वल टू आएगा 768। 96 यूनिट इक्वल टू आया 768। ये यही मैं कर देता हूं, ये आएगा 768। ये कितने से घट जाएगा 8 से, नहीं 8 × 48, ठीक है ये 8 से जाएगा। ये कितने से गया 8 से, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 8। पूछा क्या है बी ने कितना इन्वेस्ट किया 20 इन्वेस्टमेंट क्या आएगी 79 यूनिट, जो कि होगी 79 × 8 होगा कितना 2 हासिल आई 7 और 8 7 56 और 7 63, यानी 632 रुपए 632 रुपए बी ने इन्वेस्ट किए। और इसे अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ए ने कितने किए 800 रुपए। 800 क्यों 800 नहीं, ये इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ आएगा, या इसमें जोड़ दूं मैं कितना 2 8 और 3 6 0, यानी कि ये कितना हो गया 200 6 6 12 1 13 13 16, यानी 1600 रुपए के समथिंग बैठेंगे। 1600 क्यों बैठे 1400 रुपए, कितना होगा 1400 रुपए, यानी ए का इन्वेस्टमेंट 1400। व्यापम में अभी वैकेंसी, यानी कि एमपी में अभी वैकेंसी, व्यापम में नहीं एमपी में अभी वैकेंसी निकली हुई है। एमपी हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनो और सहायक ग्रेड 3 और भी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल मिला के 1255 वैकेंसी है जो कि भरनी है। इसके लिए एमपी में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है और उसकी स्टार्टिंग एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 30 नवंबर से स्टार्ट होके 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे। इसलिए हम व्यापम के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो व्यापम के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करवा रहे हैं, और जो भी एमपी हाई कोर्ट के जो सिलेबस में है उसमें 20 नंबर का मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पवन एंड रमन
and Raman started a business by investing रुपए 18,021 and 25,200 respectively. What is the share of Pawan in the profit of ₹8,640 and earned at the end of year. At the end of year. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि दो व्यक्ति हैं पवन और रमन, वो दोनों दो व्यक्ति हैं पवन और रमन, वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें जो पवन है वो 18,000 रुपए और जो रमन है वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। दोनों 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें प्रॉफिट कितना होता है 8,640 का उन्हें टोटल प्रॉफिट होता है। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद पवन और रमन को जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 8,640 टोटल उन्हें प्रॉफिट होता है। तो पूछा गया है कि पवन का शेयर क्या होगा, यानी कि पवन को इस प्रॉफिट में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। चलो पहले तो हम इनका रेशियो निकालते हैं, पवन और रमन का रेशियो निकालो। ये उसकी कैपिटल है, ये दोनों की कैपिटल है, एक की 18,000 है और एक की 25,200। इसमें 00 से 00 गया और कितने से काट दिया जाए इसे 126, ठीक है। इसे 90, इसे 4 से काटा जाएगा तो ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 63। फिर इसे 5 9 से काट दिया जाए, ये आ जाएगा 6, यानी 5:6। 6 क्यों होगा, ये 7 होगा, 7 ये 7। ये कैपिटल, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है उसका रेशियो क्या आ गया 5:7 में कैपिटल इन्वेस्ट की गई है। टाइम दोनों ने 1 साल दिया है, टाइम क्या है इनका 1 साल है 12 महीने का, तो टाइम दोनों का कट ही जाएगा। तो हमें प्रॉफिट ऑफ शेयर जो डिवाइड होगा इसी रेशियो में होगा, यानी जो प्रॉफिट ऑफ शेयर डिवाइड होगा रमन और पवन में वो किस रेशियो में होगा 5:7। तो कितना टोटल प्रॉफिट कितना है, इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा 12 यूनिट इक्वल टू 8640। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 720। तो 1 यूनिट, तो हमें कितने यूनिट निकालना है, किसका निकालना है हमें पवन का कितना है 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट इक्वल टू 5720। तो ये 0036, यानी कि पवन को 3600 रुपए मिलेंगे, कितने में से 8,640 में से, और बाकी का जो रुपए मिलेगा वो किसे मिलेगा रमन को। कितना मिलेगा, क्योंकि रमन ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया हुआ है तो रमन को मिलेगा 5,040 रुपए। जो पवन था उसे कितना मिलेगा 3600, रिमेनिंग किसे मिलेगा रमन को, जो कि होगा 5,040 रुपए। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
का तो निकाल लेते, वो पूछा नहीं दिया है रमन का, तो निकालने में नहीं जा रहा। बोल तो दिया, रमन का बोल तो दिया 5040 रुपए। अब नेक्स्ट है अनु, अनु एंड भारती। क्वेश्चन में क्या है हमें, अनु, अनु एंड भारती invested 20,000 and 24,000 रिस्पेक्टिवली, इन्हें रिस्पेक्ट देना बनता है। इन द बिजनेस भारती left the business with his money after 8 months. At the end of the first year they earn a profit of 1,620 rupees. What is share of Anu in the profit? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दो औरतें हैं अनु और भारती, दो औरतें हैं अनु और भारती। इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें अनु ने 20,000 रुपए और जो भारती थी उसने 24,000 रुपए लगाए। दोनों ने एक बिजनेस, अनु और भारती ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अनु ने 20,000 और भारती ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन किसी कारणवश भारती 8 महीने के बाद में अपनी जो भी उसकी मनी थी, प्रॉफिट था, वो लेके बिजनेस से एग्जिट हो गई, यानी कि बिजनेस उसने पार्टनरशिप तोड़ दी। जो भारती थी उसने कितने 8 महीने बाद पार्टनरशिप तोड़ दी, और 1 साल बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 16,200 रुपए। यानी कि 1 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ वो 1 साल तक अनु चलाती रही बिजनेस। भारती 8 महीने बाद छोड़ के चली गई, उसके बाद में क्या किया, अनु ने बिजनेस चलाया और टोटल लास्ट में जाके प्रॉफिट कितना हुआ, 1620 रुपए। इसमें अनु और भारती दोनों का प्रॉफिट शामिल है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अनु को जो प्रॉफिट ऑफ शेयर हुआ वो कितना हुआ, अनु को कितना प्रॉफिट हुआ। चलो निकालते हैं, कैसे, अनु और भारती। अनु का कैपिटल कितना था, 20,000। कितने महीने के लिए था, 12 महीने के लिए। भारती का कैपिटल कितना था, 24,000 रुपए। कितने महीने तक रही वो पार्टनरशिप में, 8 महीने। इसे मैंने काटा 0 0 0 0, ये कट गया कितने, ये कटा 3, ये कटा 2, ये 5 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर ये 3 से 3 2 बार।
3 0 से 3 0, ये 4 5 से गया और ये गया 6 से, और 3 दूनी और ये, तो अनु 5 रेशियो 4, यानी ठीक है। इनका जो प्रॉफिट ऑफ जो इनका प्रॉफिट हुआ वो किस रेशियो में हुआ, 5:6 में। जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, ठीक है, इस रेशियो में प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 16,200। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 16,200। 20। 1620। तो 9 यूनिट इक्वल टू 1620। तो 5 यूनिट हमें निकालना किसका है, अनु का। 5 यूनिट बराबर 1620 इंटू 5/9। ये कटेगा, ये कहीं ना कहीं गलती हो रहा है यार कुछ। 9 यूनिट कहाँ से? 20,024। ये 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और कितना बचा इसमें से 7, ये हो गया 8 0। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 0 0, हासिल आई कितनी, 4 5 4 9, यानी कि क्या आ गया, 900 रुपए जो शेयर है 1620 में से, 1620 में से 900 रुपए किसे मिलेंगे, अनु को मिलेंगे। बाकी के रिमेनिंग कितने बचेंगे, 720 रुपए, जो कि किसे मिलेंगे, भारती को, क्योंकि भारती का जो प्रॉफिट ऑफ शेयर था वो कम था अनु के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B A and B invested amount of rupees 40,000 and 75,000 respectively at the end of 5 years they got a total profit of rupees 46,000. What is A share? What is A's share in profit? Share in the profit. ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन भी लिखता हूं मैं।
ऑप्शन है 1600 रुपए, 16,000 रुपए, 15,000 रुपए, 15,500 रुपए और चौथा है 17,000। ठीक है, ये हमें दिया गया है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया? ए ने 40,000 और बी ने 75,000 इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। 5 साल तक बिजनेस चलाने के बाद 5 साल तक बिजनेस चलाने के बाद दोनों को 46,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसमें पूछा गया कि ए का शेयर क्या होगा? ए का शेयर वही होगा जिस रेशियो में ए और बी ने इन्वेस्ट किया होगा। ए ने जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो में उसे प्रॉफिट ऑफ शेयर मिलेगा, यानी जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा। ए ने कितना किया? 40,000। बी ने कितना किया? 75,000। टाइम पीरियड सेम ही है दोनों के लिए, 5 साल। उसे मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। 1 2 3 1 2 3 5 से ये कितने बार जाएगा? 8 बार। ये कितने बार जाएगा? 15 बार। तो कितना हो गया? 23 यूनिट इक्वल टू कितना मिला उसे? 46,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 2000। एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 2000। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 8 यूनिट इक्वल टू 8 इंटू 2000 इक्वल टू 16,000 रुपीज। यानी ए को क्या मिलेगा? 16,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B क्वेश्चन है, A and B invested रुपीज 15,000 एंड 25,000, 15,000 and 25,000 in a business. A left the business with his money after 6 months, and at the end of the year they earn a profit of 13,000. What is share of A in the profit? What is the share of A in the profit? फर्स्ट ऑप्शन है 2250, सेकंड ऑप्शन है
4,000, थर्ड ऑप्शन है 3,000 और फोर्थ ऑप्शन है 5,200। ठीक है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने 15,000 रुपए और बी ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करके कर एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ए ने 6 महीने बाद बिजनेस यानी अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी। बाकी का जो 12 महीने तक बिजनेस किसने चलाया, बाकी अगले 6 महीने तक बिजनेस किसने चलाया, बी ने चलाया। लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 13,000 रुपए। एक साल के बाद जो बिजनेस में पूरे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 13,000 रुपए। तो पूछा गया कि ए का प्रॉफिट कितना होगा, जो ए का प्रॉफिट ऑफ शेयर होगा वो कितना होगा। एक तो ए ने रुपए भी कम इन्वेस्ट किए और टाइम भी कम टाइम के लिए भी इन्वेस्ट किए, तो ए को कम ही मिलेगा। देखते हैं, ए बी, ए का कैपिटल कितना था, 15,000 रुपए। बी का कैपिटल कितना था, 25,000 रुपए। ए ने 6 महीने के लिए और बी ने 12 महीने के लिए। 1 2 3, 1 2 3, ये 5 से 3 बार जाएगा, ये 5 से 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो क्या हुआ, 3:10, यानी कि जो प्रॉफिट ऑफ शेयर डिवाइड होगा वो 3:10 में होगा। तो टोटल यूनिट कितनी बनी, 13 यूनिट। टोटल यूनिट 13 बनी है, जो कि हमारी कितनी दे रखा है, 13,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 1,000। तो हमें कितना चाहिए, बी का शेयर है 3 यूनिट, 3 इंटू 100, 1,000। तो कितना 1000 बना, 3,000, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड a business with रुपए 45,000 and B joined afterward with 30,000 if the profit at the end of 1 year was divided into the ratio 2:1 respectively, then B would have joined A for
business after how many month? तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है 2 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 4 मंथ और फिफ्थ ऑप्शन है 1 मंथ। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है? ए एक व्यक्ति है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपए लगाकर। उसने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपए लगाकर। उसके बाद में बी ने बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बी आया, बी ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने समय बाद बी आया वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। तो बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 30,000 रुपए। बी ने कितने इन्वेस्ट किए? 30,000 रुपए। बाद में 1 साल बाद जो भी प्रॉफिट हुआ उसे उन दोनों ने 2:1 में डिवाइड कर लिया, यानी 2:1 में दोनों ने प्रॉफिट बांट लिया, आपस में बांट लिया। तो हमसे पूछा गया है कि बी ने कब ज्वाइन किया, यानी कि बी ने कितने महीने बाद जो बिजनेस ए ने स्टार्ट किया था वो ज्वाइन किया, या बी ने जो ए के साथ में पार्टनरशिप कितने महीने बाद स्टार्ट की। चलो क्वेश्चन इसमें मैं चलो इधर ही कर देता हूं, इसमें ऑप्शन भी दिए गए, यहां मैं करता हूं। ए बी, ए की कैपिटल कितनी है? ये कैपिटल, ए की कैपिटल है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया है? 45,000 रुपए, और ए ने पहले भी इन्वेस्ट किया है, और बी ने कितना किया है? सिर्फ 30,000 रुपए। प्रॉफिट का रेशियो क्या है? प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 2:1। 1 2 3, 1 2 3, 15 3 45, 15 दूनी 60। तो ये हमें क्या मिला? 3:2 है। अब हमें निकालना क्या है? टाइम पीरियड। तो हमें क्या दिया रहता है? प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल हमें दी गई है, प्रॉफिट हमें दिया गया, तो टाइम का क्या होगा? टाइम बराबर क्या होगा? प्रॉफिट इनटू कैपिटल। तो यहां पे मैं टाइम निकाल रहा हूं इसका, तो टाइम मैं निकाल रहा हूं यहां पे, तो टाइम बराबर क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल। प्रॉफिट कितना है? 2, कैपिटल है 3। प्रॉफिट कितना है? 1, कैपिटल है 2। ठीक है, 2:3 और 1:3 आ गए। अब ये कहता है ये फ्रैक्शन में है, लेकिन हमें ऑप्शन कैसे में दिए गए हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं मंथ में। तो मैं ऐसे 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? 3 और ये हो गया 4। यानी कि जो बी है वो 3 महीने बाद आके ए से पार्टनरशिप की। बी ने 3 महीने बाद आके ए से पार्टनरशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही बड़े बड़े होते हैं, बाकी इनका सॉल्यूशन 2 लाइन का है, क्योंकि ये तो है ही नहीं। ये तो आपको याद होना चाहिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। यहां से जो भी आपको निकालना है उसका रेशियो निकाल लो। तो ये क्वेश्चन बड़े हैं, बस पढ़ने में बड़े हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या गिवन है, उसके बाद में ये एक लाइन में हो जाएंगे। हमें रेशियो निकालना है या डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है करके ये 30 सेकेंड में इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्टार्ट अ बिजनेस। क्वेश्चन है, एक्स स्टार्ट अ बिजनेस with rupees 25,000 after 4 months by join him with 20,000, what will be the ratio of their profit at the end of year। ऑप्शन दिए गए हैं 3:2, 1:2, थर्ड ऑप्शन है 15:8 और फोर्थ ऑप्शन है 7.7:5। ये हमें क्या है, ऑप्शन दिए गए। क्या है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपए लगाकर। 4 महीने बाद उसका एक कोई दोस्त होगा बाई, वो आके उसे ज्वाइन कर लेता है, यानी उसके साथ वो पार्टनरशिप कर लेता है। और वो कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, 20,000 रुपए। बी आगे कितने रुपए इन्वेस्ट वो बाई आगे कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, 20,000 रुपए। तो पूछा गया है इसके एक्स और बाई का जो प्रॉफिट ऑफ शेयर होगा वो किस रेशियो में होगा। ए का ज्यादा होगा बी से, क्यों, क्योंकि ए का जो कैपिटल है वो भी ज्यादा है और टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा है, यानी ए 25,000 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और बाई है जो एक्स के बाई है वो 20,000, बाई क्या है 20,000 रुपए सिर्फ 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक्स का प्रॉफिट ज्यादा होगा और बाई का कम होगा। तो फर्स्ट ये ऑप्शन हमारे अभी करेक्ट है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्स और बाई, एक्स और बाई, एक्स का कैपिटल कितना है 25,000, टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ, बाई का कैपिटल कितना है 20,000, टाइम ड्यूरेशन कितना है 8 मंथ, 1 2 3 1 2 3, एक और इसमें जीरो होगा कहीं, ये रहा, ये कट गया 5 बार गया, ये गया 4 बार, ये 2 से जाएगा, ये जाएगा 3 से, तो ये आ गया 15:8, जो कि हमारे ऑप्शन थर्ड में सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। ए बी एंड सी इन्वेस्ट, क्वेश्चन में दिया गया है ए बी एंड सी इन्वेस्ट रुपए 47,000 इन अ बिजनेस, if A invest रुपए 7,000 यानी 7,000 more
then B, and B invest रुपए 5,000 more than C, then out of total profit of रुपए 4,700 C receives. फर्स्ट ऑप्शन है 1,200, सेकेंड ऑप्शन है 4,500, थर्ड ऑप्शन है 100 और फोर्थ ऑप्शन है, ये थर्ड को फोर्थ क्यों लिख रहा हूं, नन ऑफ दी। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एबीसी तीन पार्टनर है, तीनों ने टोटल 47,000 रुपए लगाए। तीन पार्टनर है एबीसी, उन तीनों ने 47,000 रुपए पार्टनरशिप में लगाए। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? ए ने जो बी ने इन्वेस्ट किया उससे 7,000 ज्यादा ए ने किया। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? जो भी बी ने इन्वेस्ट किया उससे 7,000 ए ने ज्यादा इन्वेस्ट किया। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? बी ने जो भी सी ने इन्वेस्ट किया उससे 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? जो सी ने इन्वेस्ट किया उससे 5,000 ज्यादा किसका है? बी का इन्वेस्टमेंट है। एक साल के बाद जो बिजनेस में उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ? 4,700, यानी 4,700 रुपए का तीनों को प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। तो सी को कितना मिलेगा? सी कितना रिसीव करेगा, वो हमसे पूछा गया है। सॉल्यूशन करते हैं। मैं मान लेता हूं कि जो सी है, सी ने जो कैपिटल है वो एक्स कैपिटल इन्वेस्ट की, यानी सी ने कितनी इन्वेस्ट की? एक्स। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? एक्स। तो ए बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एक्स प्लस 5,000 और ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ए का होगा बी से कितना ज्यादा? 700 ज्यादा, सॉरी 7,000 ज्यादा। तो ये हो गया, ए का इन्वेस्टमेंट होगा x प्लस 12,000। ये सी का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये बी का और ये ए का। तो हम यहां से एक x की वैल्यू निकालते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 47। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? x प्लस 12,000 प्लस x प्लस 500 प्लस x इक्वल टू 47,000। ये कितना हुआ? 3x इक्वल टू 47,000 माइनस का 17,000। तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x इक्वल टू आएगा 30,000 इक्वल टू 3, तो x आ गया 10,000। यानी कि जो सी है, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000, बी का 15,000 और ए का कितना है? 22,000। ए का कितना है? 22,000।
अब इसी रेशियो में जो प्रॉफिट ऑफ शेयर होगा वो बटेगा। तो ए, मैं इसमें से ये मिटा लेता हूं, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, ये वाला मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया क्वेश्चन करने के लिए। तो ए, बी और सी, ए का इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 रुपए, बी का कितना हो गया, सी से 5,000 ज्यादा तो इसका हो गया 15,000 रुपए, ए का कितना होगा, बी से 7,000 ज्यादा तो इसका हो गया 22,000 रुपए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब कुछ नहीं कटेगा तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 47 यूनिट इक्वल टू 4700। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 100। तो सी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, सी प्रॉफिट क्या हो जाएगा 10 यूनिट, 1 यूनिट इंटू 100 तो हो गया 1000 रुपीज। यानी जो सी का इन्वेस्टमेंट होगा 1000 रुपीज होगा, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, व्यापम के भी अपने क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। बाकी अपने सीरियल के पर्पस से भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमारी पार्टनरशिप का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन या एवरेज में से एक चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।